गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल पढ़ा था चालक गोला और खोखले गोले के कारण गोले के बाहर, अंदर और पृष्ठ पर विद्युत विभव कितना होता है। तो विद्युत विभव के लिए जो तीव्रता अपन ने पढ़ी थी गाउस के नियम में, तीव्रता के जो सूत्र अपन ने पढ़े थे वो हमें याद होने चाहिए कि गोले के बाहर चालक गोला या खोखला गोला, जो गोलीय कोश है, गोलीय कोश या खोखला गोला एक ही बात है, और चालक गोले का डेरिवेशन भी वही है। तो इन दोनों में गोले के बाहर और गोले के पृष्ठ पर और गोले के अंदर विभव समान है। गोले के बाहर जो तीव्रता है वो KQ/R², वहां से अपन विभव निकालेंगे, वो निकलेगा KQ/R, और पृष्ठ पर स्मॉल r की जगह कैपिटल R आ जाएगा। और अंदर निकालने के लिए हमें इस समाकलन को दो भागों में तोड़ना होगा। दो भागों में हमने क्यों तोड़ा? क्योंकि दोनों में तीव्रता के मान अलग अलग है। बाहर तीव्रता का मान कुछ और है और अंदर तीव्रता का मान कुछ और है। तो एक ही समाकलन में E के दो तीव्रताओं के मान अपन नहीं रख सकते। अगर अपन समाकलन को नहीं तोड़ेंगे, अपन कौन से E का मान रखें, बाहर वाले का रखें या अंदर वाले का रखें? इसलिए अपन इस समाकलन को तोड़ सकते हैं, दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कहां से कहां तक? अनंत से कैपिटल R तक, और फिर कैपिटल R से फिर स्मॉल r तक। अपन ये कह सकते हैं कि पूरे पथ के दो भाग कर लिए अपन ने। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, और अपन इसका ग्राफ भी बनाएंगे कि बाहर जो विभव का मान है वो KQ/r है, सतह पर KQ/R है, और अंदर KQ/R है। इसका मतलब कि अंदर जो है, अंदर और सतह पर किसी भी चालक गोले और गोलीय कोश के लिए याद रखें, अभी तक अचालक गोला नहीं है, हम चालक गोला और गोलीय कोश के बारे में बात कर रहे हैं, खोखले गोले के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का मान केंद्र से लेकर सतह तक कितना रहेगा? KQ/R। फिर जैसे ही सतह से अपन बाहर आ जाएंगे वैसे ही V का मान बदल जाएगा, KQ/r पर निर्भर करेगा, या अपन यूँ कहें कि स्मॉल r के व्युत्क्रमानुपाती या दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अपन ग्राफ खींच सकते हैं, किसमें? दूरी में और विभव में। ये अपन ने गोला बनाया, ये गोले का केंद्र है और ये कैपिटल R इसकी त्रिज्या है, ये 0 इसका केंद्र है गोले का, और यहाँ से लेकर ये स्मॉल r बराबर कैपिटल R यहाँ तक है। इसका मतलब कि यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो क्या होगा? विभव का मान समान होगा। और जैसे ही ये गोले के बाहर निकलेगा, इसके विभव का जो मान है वो चेंज हो जाएगा, और यहाँ से इसको यहाँ से स्पर्श करते हुए लेना है, ये इसका आरेख आएगा। ठीक है, तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं। केंद्र से लेके जब तक सतह नहीं आ जाती तब तक तो क्या रहेगा? KQ/R, और सतह से जैसे ही अपन दूरी बाहर लेते हैं तब वह दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ग्राफ यूं करके और इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अब अपन जो पढ़ेंगे आज वो पढ़ेंगे अचालक गोले के कारण। आवेशित अचालक गोला है। अचालक गोले का आपको पता है कि आवेश अचालक गोले के अंदर भी प्रवेश कर सकता है। तो हमें अंदर जब विभव ज्ञात करेंगे तब भी उसका मान निकालना है। अब अचालक गोले के कारण जब अपन पढ़ेंगे तो हमें अचालक गोले की तीव्रता तीनों पता होनी चाहिए। अचालक गोले के कारण तीव्रता अपन ने निकाला था, गाउस के नियम के अनुप्रयोग में निकाले थे। बाहर KQ/R², सतह पर KQ/R², और अंदर क्या था? अंदर बदल गया था ना, वो क्या निकला था? KQ/R3, और यहाँ ऊपर स्मॉल r, KQ/R3। तो अंदर जो है वो तीव्रता समानुपाती होती है, R के बढ़ने पर E का मान बढ़ेगा अचालक गोले के अंदर। ये अपन पढ़ चुके थे पीछे। ठीक है, आपको याद होगा, आप दोबारा देख सकते हैं नोट्स में। तो हमारा आज का जो हेडिंग है वो है अचालक
आवेशित अचालक अथवा पैरावैद्युत गोले के कारण विभव। अचालक को अपन पैरावैद्युत भी बोलते हैं, ठीक है। तो माना कैपिटल आर त्रिज्या का कोई आवेशित अचालक गोला है जिसके केंद्र O से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है, ठीक है। तो अचालक गोले के लिए तीव्रता बाहर के क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर, के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर सतह पर, और अंदर के क्यू स्मॉल आर बटे कैपिटल आर क्यूब। ये यहाँ पर आर की पोजीशन दे रखी है, ठीक है। और अंदर सेंटर पर क्या होगा, E बराबर 0 पर आर बराबर 0 अगर है तो सेंटर पर तीव्रता का मान 0 होता है। अब हमें विभव के लिए सूत्र तो हमारे पास में यही है, V और E के मध्य संबंध ज्ञात करने वाला सूत्र यही है, ठीक है। तो यहाँ वही डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, cos थीटा आएगा, और E का मान जब रखेंगे तो आर कैप आएगा, आर कैप डॉट डी आर को केवल अपन डी आर लिखेंगे। ये क्यों लिखेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये बात यहाँ क्लियर हो गई। तो अगर अपन बाहर निकालेंगे तो E का मान ये रखेंगे, सतह पर निकालेंगे तो E का मान ये रखेंगे, और अंदर निकालेंगे तो E का मान ये रखेंगे। क्लियर हो गया। पहली पोजीशन क्या है, जब P अचालक गोले के बाहर है तो E का मान भी बाहर वाला ही रखेंगे। तो क्या जाएगा, V बाहर मतलब विभव बाहर माइनस अनंत से स्मॉल आर दूरी तक E आउट डॉट डी आर। E आउट वाला मान रखेंगे के क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर आर कैप डी आर। ये आर कैप और डी आर का जो मान है वो क्या बन जाएगा, केवल डी आर बन जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसका परिमाण गुणा इसका परिमाण गुणा कोस 0, कोस 0 का मान 1, इसका परिमाण 1, तो बचा क्या, केवल डी आर। तो यहाँ केवल डी आर बचेगा। के क्यू को अपन ने बाहर ले लिया, ये डेरिवेशन अपन कर चुके गोलीय कोश और चालक गोले में, सेम डेरिवेशन है। के क्यू को अपन बाहर ले लेंगे, आर स्क्वायर है उसको अपन ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस बन जाएगा। तो आर की पावर -2 डी आर। -2 का समाकलन बहुत बार कर लिया है अपन ने, यहाँ +1 आएगा और बटे में भी -2 + 1, ठीक है। तो आर की पावर -1 बटे -1, नीचे वाला माइनस और ये बाहर वाला माइनस प्लस बन जाएगा, और आर की का जो -1 है वो आर नीचे आ जाएगा, तो ये पद आ जाएगा, ठीक है। माइनस का बाहर ले लो पहले, यहाँ से पहले या बाहर ले लो इसको, माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा। इसको यहीं प्लस कर देते हैं जिससे आपके कोई दिक्कत न आए। यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये प्लस आ गया, ये प्लस आ गया, ठीक है। वो माइनस से रहेगा। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस तो क्या बन गया, प्लस बन गया। और यहाँ पे ऊपरी सीमा 1/r माइनस ये निम्न सीमा -1/, अनंत। बात समझ में आ गई। तो यहाँ 1/, जो अनंत है वो तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बचेगा क्या, KQ/r। तो बाहर विभव KQ/r। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, गोलीय कोश, चालक और अचालक तीनों के लिए बाहर तीव्रता भी समान है और विभव भी समान है। हमने गोलीय कोश और चालक गोले में भी KQ/r निकाला था, ठीक है। और इसी प्रकार आप सतह पर लेंगे तो सतह पर भी क्या होगा, KQ/r की जगह क्या जाएगा, कैपिटल R। आ गया समझ में। तो यहाँ ये देखिए, सतह पर स्मॉल r बराबर कैपिटल R आ जाएगा, तो यहाँ कैपिटल R लगा दें। तो दो पोजीशन तो सेम है। अगर आपने एक डेरिवेशन ध्यान से कर लिया तो ये मान लो कि 3 डेरिवेशन ध्यान से हो रहे हैं, आपके 3 डेरिवेशन हो रहे हैं अगर आपने एक याद कर लिया 2 कंडीशन में, ठीक है। तीसरी कंडीशन थोड़ी सी अलग है। तीसरी कंडीशन मैंने पहले कह दिया, आपको अनंत से और अचालक गोले के अंदर लाना है और पूरे रास्ते में तीव्रता के 2 मान प्राप्त हो रहे हैं। अनंत से लेकर सतह तक आते हो तब तीव्रता का दूसरा मान है, और जब सतह से अंदर जाते हो तब तीव्रता का दूसरा मान है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर
अगर अपन अंदर तीव्रता का मान निकालते हैं तो हम तीव्रता को दो भागों में बांट रहे हैं, अनंत से लेकर कैपिटल आर तक और फिर कैपिटल आर से लेकर स्मॉल आर तक। बात समझ में आ गई? ये मैंने पहले भी बताया था आपको और दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं, बस पूरे रास्ते को दो भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। और दो भागों में क्यों बांटा, उसका कारण भी यही है कि तीव्रता के मान अलग अलग हैं, इसलिए दो भागों में बांटा। अगर पूरे रास्ते के लिए तीव्रता का मान एक ही होता तो हमें दो भागों में बांटने की आवश्यकता नहीं थी। अब देखिए, अनंत से जब कैपिटल आर तक ला रहे हैं तब तो अपन कहाँ तक ला रहे हैं, सतह तक ला रहे हैं उसको, और सतह से कैपिटल आर से फिर अंदर ले जा रहे हैं उसको स्मॉल आर तक, तब हमें अंदर जाना पड़ेगा, एच अलग बोले के अंदर, तब ये ई इन आएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई? यहाँ सूत्र में बाहर माइनस है इसलिए यहाँ भी माइनस आ जाएगा। सतह पर जो मान है वो तो यही हो जाएगा, तो इसको तो वापस पूरा डेरिवेशन करने की आवश्यकता नहीं, इस पर तो सीधा आप वी सरफेस लिख सकते हो। जो मान कितना आएगा के क्यू बटे आर अपन निकाल चुके सतह पर, तो इसको तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। हमें करना है इन वाले को, अंदर वाले को। अंदर तीव्रता का मान अपन ने निकाला था के क्यू स्मॉल आर बटे आर क्यूब, और यहाँ आर कैप लगाएंगे और यहाँ डॉट डी आर लगाएंगे, जो बनकर क्या बन जाएगा, डी आर ही बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए के कॉमन है, के कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्यू कांस्टेंट है वो भी बाहर आ जाएगा, कैपिटल आर भी कांस्टेंट है ये भी बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या, स्मॉल आर बचेगा अंदर, ठीक है। तो यहाँ ये बी सरफेस तो है ही, माइनस के क्यू कैपिटल आर क्यूब बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा था, केवल स्मॉल आर बचा था। स्मॉल आर का समाकलन घात एक है, एक घात है तो एक जुड़ जाएगी, बटे में दो आ जाएगा, तो यह आ जाएगा आर स्क्वायर बटे दो। आर का जो समाकलन है वो आर स्क्वायर बटे दो होता है, ठीक है। इस दो को तो ले लिया बाहर, ये तो वैसे चल रहा है, वे सरफेस चल ही रहा है, ये माइनस का चिन्ह माइनस का यहाँ आ गया, के क्यू बटे आर क्यूब आई गया, ये दो हमने बाहर ले लिया, यहाँ आ गया दो, ठीक है। और यहाँ इस स्मॉल आर की जगह ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, ऊपरी सीमा क्या है, स्मॉल आर है तो स्मॉल आर स्क्वायर, माइनस निम्न सीमा क्या है, कैपिटल आर, तो यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर। हमने लिमिट लगा दी, सीमा लगा दी, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि यहाँ वी सरफेस का मान ले दो, क्योंकि इसको हमें सरल करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, तो सोल्व करने के लिए यहाँ पर वी सरफेस का मान लगा देंगे के क्यू बटे आर। वी सतह पर के क्यू बटे आर ही निकाला था, माइनस के क्यू, यहाँ देखिए इसको खोलेंगे, कॉस्ट खोला है, के क्यू स्मॉल आर स्क्वायर बटे 2r क्यूब, और ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और यह आ जाएगा के क्यू कैपिटल आर स्क्वायर बटे 2r क्यूब। इस r क्यूब से ये r स्क्वायर कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, केवल r, तो यह आ जाएगा के क्यू बटे 2r। आ गया सबके समझ में? यहां से देखिए के क्यू बटे आर प्लस के क्यू बटे 2r, के क्यू बटे आर और के क्यू बटे 2r, मतलब एक तो के क्यू बटे आर एक तो पूरा है और एक के क्यू बटे आर आधा है, तो एक और आधे को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, डेढ़। डेढ़ का मतलब 3/2, तो यह आ जाएगा 3/2। इस पहले वाले पद को और तीसरे वाले पद को जोड़ा है, जोड़ सकते हो, सिंपली है ये, एक और आधा 3/2 हो जाएगा, 3/2 के क्यू बटे कैपिटल आर माइनस ये पूरा का पूरा पद है। कोई परेशानी नहीं, सिंपल स्टेप चल रहे हैं। अब इसमें से आप कॉमन ले लो, कॉमन क्या लिया, के क्यू कॉमन आ रहा है, दोनों में के क्यू है, 2 कॉमन आ जाएगा, इसमें भी 2 है। यहाँ पे क्या किया, आर क्यूब कॉमन ले लिया। आर क्यूब कॉमन इसलिए लिया कि यहाँ बट्टे में कोई राशि नहीं बचे, ठीक है, तो आर क्यूब बाहर ले लिया। आर क्यूब बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर बच जाएगा ना, 3 तो बचेगा ही, और यहाँ आर स्क्वायर और बच जाएगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा, आर स्मॉल आर स्क्वायर बचेगा। तो ये स्टेप समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए कॉमन लेने वाली बात है,
आपको बताया हुआ, हालांकि मैं फिर बता रही हूँ कि यहाँ पे इसके पास में यहाँ आर क्यूब नहीं है ना, फिर भी कॉमन लिया है बाहर, तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर का ऊपर और आर स्क्वायर का नीचे गुणा कर देंगे। कर सकते हैं ना, तो आर स्क्वायर का ऊपर गुणा करेंगे और आर स्क्वायर का नीचे गुणा करेंगे, तो नीचे क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर का जो गुणा किया वो और ये आर, ये तो क्यूब बन गया, ये तो बाहर आ गया, और ऊपर वाला जो आर स्क्वायर है वो अंदर आ गया। हालांकि आपको बताया भाई कि अपन कॉमन कैसे लेते हैं, जिसके पास में अगर कोई राशि नहीं है फिर भी अगर उसको अपन कॉमन लेते हैं तो वो राशि उसके ऊपर गुणा हो जाती है, ये मैंने बताया हुआ है आपको। तो इस प्रकार से हम हमारे पास में तीसरी समीकरण प्राप्त हुई, और ये विभव का सूत्र कहाँ है, अचालक गोले के अंदर। बात समझ में आ गई। अब अपन केंद्र पर निकालना चाहिए। केंद्र पर निकालने का मतलब क्या हुआ, केंद्र पर मतलब स्मॉल आर का मान कितना कर दें, 0 कर दें। इस स्मॉल आर का मान अगर 0 कर दें, कब, केंद्र पर निकालने के लिए, तो ये अपन ने 0 कर दिया, मान लो ये 0 हो गया, तो केवल हमारे पास में यहाँ 3r स्क्वायर है। 3r स्क्वायर में r स्क्वायर से ये क्यूब कट जाएगा, तो क्या बचेगा, के क्यू बटे आर, और इस 3 को ले लो बाहर, तो 3/2 के क्यू बटे आर। 3/2 का मतलब 1.5। ये देखिए, जब p केंद्र पर है तो स्मॉल r बराबर 0, यहाँ r बराबर 0 कर दिया, तो क्या बचेगा, 3/2 के क्यू आर स्क्वायर बटे आर क्यूब, ये कट जाएगा तो केवल r बचेगा। 3/2 का मतलब 1.5, और के क्यू बटे कैपिटल आर का मतलब सतह। सतह से 1.5 गुना, केंद्र पर कहाँ होता है, सतह का 1.5 गुना, 1.5 गुना। तो अचालक गोले में केंद्र पर विभव का मान सतह से 1.5 गुना होता है, 1.5 गुना होता है, ज्यादा होता है। समझ में आ गया पूरा डेरिवेशन। मेरे हिसाब से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब चारों मान अपन एक साथ लिख देते हैं। v बाहर, बाहर किसी बिंदु पर विभव के क्यू बटे स्मॉल आर, सतह पर के क्यू बटे कैपिटल आर, अंदर के क्यू बटे 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर क्यूब स्क्वायर, और सेंटर पर 1.5 v सरफेस, सतह का 1.5 गुना। ये कंडीशन लगा रखी है, केंद्र पर, ये अंदर, ये सतह पर, और ये बाहर। क्लियर। यहाँ पर देखिए, बाहर तो है ही, v के व्युत्क्रमानुपाती होता है, r जो है r के व्युत्क्रमानुपाती होता है v। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे v का मान कम हो जाएगा। तो हम ग्राफ भी बना सकते हैं। ग्राफ देखो कैसे बनेगा, ये वही सूत्र है, वही ग्राफ है। यहाँ केंद्र है, ये अचालक गोला ले लिया, ये इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, इसको ठीक नीचे ले आओ, यहाँ नीचे ले लिया। ये केंद्र O है, निर्देश बिंदु, ये OX अक्ष है जहाँ पर अपन ने R ले रखा है, ये OY अक्ष है जहाँ पर अपन ने V के मान ले रखे हैं। ठीक है। सतह पर मान लो V का मान इतना है, तो सतह पर V का मान इतना होगा, तो और बाहर जो है वो व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती का तो आरेख आप जानते हैं कि इस प्रकार से है। इसको थोड़ा आगे तक लंबा तक कर दो, टच नहीं करना नीचे, ठीक है ना। और अंदर केंद्र पर देखो आप, केंद्र पर सतह का कितना है, 1.5 गुना। 1.5 गुना मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने जितनी भी दूरी ले रखी है, स्केल से इसको नाप कर और इसका आधा ले लो, ठीक है ना, और ऊपर आधा और बढ़ा दो, तो ये 1.5 हो गया ना पूरा। देखो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये 1.5 हो गया ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर 1 है तो यहाँ से ये आधा और हो जाएगा ऊपर, तो 1.5 गुना हो गया ना यहाँ पे। तो ये सेंटर पर जो मान है वो इतना आएगा, सेंटर पर मान इतना है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अपन सतह पर आएंगे, केंद्र से धीरे धीरे दूरी बढ़ेगी, केंद्र से धीरे धीरे दूरी बढ़ेगी और सतह तक आएंगे, तो ये जो ग्राफ है वो इस तरह से धीरे धीरे कम होता जाएगा, और कम होते होते कहाँ तक आ जाएगा, ये सतह तक, ये सतह तक आ गया। ठीक है। तो इस प्रकार से यूं ग्राफ आ जाएगा, यूं, और फिर बाहर यूं आ जाएगा। आगे समझ में। तो ग्राफ आप जरूर देखना साथ में, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा ग्राफ साथ में पूछेंगे कि बी और आर में ग्राफ बनाइए, आरेख बनाइए, तो आरेख आपको साथ में जरूर पढ़ना है। ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, तीसरा चैप्टर है शायद ये।
तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इसके न्यूमेरिकल अपन करते हैं, सीधे सीधे फॉर्मूलों पर ही आधारित है इसके न्यूमेरिकल। पीछे वाला आप पढ़ते जाएं, नोट्स आप बना रहे होंगे, न्यूमेरिकल भी आपको करने हैं। एक आध बच्चे के ही असाइनमेंट जमा हो रहे हैं, सभी बच्चे असाइनमेंट जमा करके और दिखाएं मुझे पता होना चाहिए कि आप लोग वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला न्यूमेरिकल अपन देखते हैं। दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलाम आवेश को ले जाने में 6 जूल कार्य करना पड़ता है। आवेश का मान कितना दे रखा है, 3 कूलाम, कार्य कितना करना पड़ेगा, 6 जूल। तो W बराबर 6 जूल और Q बराबर 3। पूछा क्या है, विभवांतर। W में, Q में और V में सीधा एक ही सूत्र है ना। विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश, W बटे Q, सीधा सीधा है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। तो विभवांतर डेल्टा V दे दिया, W बटे Q दे दिया, 6 बटे 3, यह आ जाएगा 2। यदि दो बिंदुओं A और B पर विद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है, विभवांतर निकाल सकते हैं। तब 8 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। बिंदु A से और बिंदु B तक ले जा रहे हैं, सूत्र वही लगेगा, सूत्र में कोई अंतर नहीं है। VB माइनस VA बराबर W बटा Q। W निकालना है, कार्य निकालना है। तो यहाँ पर देखिए विभवांतर कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट, 4 माइनस 2 2, आवेश दे रखा है 8 माइक्रोकूलाम, 8 गुणा 10 की घात माइनस 6, माइक्रो को चेंज कर लिया। कार्य बराबर आवेश गुणा विभवांतर, आवेश का मान कितना है 8 गुणा 10 की घात माइनस 6 और विभवांतर कितना है 2। तो यह जाएगा 16 गुणा 10 की घात माइनस 6, या इसको चेंज करके आप लिख सकते हैं 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 5 जूल। समझ में आ गया सबके, एक ही वो चल रहा है न्यूमेरिकल अभी तक। तो अब तीसरा जो न्यूमेरिकल है, तीसरे में हमने तीव्रता ज्ञात की थी, ऐसे न्यूमेरिकल में ज्ञात की थी ना तीव्रता। अलग अलग दूसरे लेसन में हमने अलग अलग, हमारे पास में एक वर्ग दे रखा था, उस वर्ग के कोनों पर 4 आवेश थे, उसके केंद्र पर तीव्रता का मान पता करना था, याद होगा आपको। तो वैसे ही अब यहाँ पर हमें क्या करना है, विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विभव। वर्ग का जो भुजा है वो दे रखा है √2 मीटर। आवेश का मान दे रखा है 100 माइक्रोकूलाम, -50 माइक्रोकूलाम, -20 माइक्रोकूलाम और -60 माइक्रोकूलाम। और इसका जो ये भुजा दे रखी है वो दे रखी है √2। तो ये √2 है, ये √2 है। तो आप ये पता कीजिए पहले, AC विकर्ण पता कर सकते हैं ना। वहां भी मैंने आपको बताया था, जब तीव्रता ज्ञात करेंगे तो तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें दूरी चाहिए। दूरी कौन सी चाहिए, O से लेकर A तक की, O से लेकर B तक की, O से लेकर C तक की और O से लेकर D तक की। अब चूंकि वर्ग है इसलिए चारों दूरियां क्या होंगी, बराबर होंगी ना, बराबर। 10th में भी आपने पढ़ा है। और आप ये वाली दूरी ज्ञात कर सकते हैं, पूरी आप पता कर लो, A से लेकर C तक पूरी पता कर लो, उसका आधा कर दो। फिर ये अपन ने पीछे उस न्यूमेरिकल में किया भी था, कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर ये √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है ना। और ये आ जाएगा आपका, ये मान आ जाएगा और इस मान का आप आधा कर दो। तो ये न्यूमेरिकल मैं आपके लिए भी छोड़ सकती हूँ कि आप अपने आप भी इसको करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अपन कर लेते हैं। देखो पहले आप आंसर देखे बिना आप खुद अपना निकाल के देखना है कि आप अपने आप निकाल पाते हो कि नहीं निकाल पाते। तो ये जो दूरी हमें प्राप्त हो रही है वो A बटा √2 प्राप्त हो रही है।
ए का मान हमारे पास में दे रखा है, वो दे रखा है हमारे पास में √2 बटे √2 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दे रखी है ये √2 है, ये √2 है, और पाइथागोरस फॉर्मूला लगानी है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर कितना जाएगा, √2 का स्क्वायर आ जाएगा 2, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, 2 + 2 4 आ जाएगा, √2 आ जाएगा, √4 आ जाएगा जिसका मान 2 होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 2 मीटर आई है, तो इसका आधा कर दो तो कितना जाएगा 1 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी आपकी 1 मीटर। वक्र के केंद्र पर कुल विभव वही है V बराबर V1 + V2 + V3 + V4। ठीक है, और विभव का मान आप जानते हैं, विभव का सूत्र आप जानते हैं KQ बटे R। विभव का सूत्र KQ बटे R। K तो सबके लिए ले लो बाहर, क्योंकि सब में K आएगा। Q के मान अलग अलग है, Q के मान अलग अलग है, तो ये पहला मान क्या है Q का 100 माइक्रोकूलम। तो यहाँ देखिए 100 × 10⁻⁻⁶। दूसरा दे रखा है -50 माइक्रोकूलम, तो यहाँ जाएगा -50 × 10⁻⁻⁶। तीसरा आपको दे रखा है 20 माइक्रोकूलम, तो यह जाएगा +20 माइक्रोकूलम, और ये आपके हैं -60 माइक्रोकूलम, तो ये आपका आ जाएगा -60 माइक्रोकूलम बटे 1 लगा दिया, क्योंकि दूरी जो R है वो 1 है, सबके लिए 1 है। OA, OB, OC, OD सबके मान क्या है 1 है। हो गया, तो ये सिंपल है, सीधा है, आप कर सकते हैं। 10⁻⁻⁶ तो ले लो बाहर, सब में है, तो 10⁻⁻⁶ तो बाहर आ गया, अंदर बचेगा 100 - 50 + 20 - 60, इसको सरल कर लो। ठीक है, और यहाँ K का मान लगा दिया 9 × 10⁹ 9 × 10⁻⁻⁶, और इसको जब सोल्व करोगे तो आएगा 10। तो सीधा सीधा आप सरल कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, यहाँ पर ये जो माइनस दे रखा है ये प्लस में ही है, ध्यान रखना। क्योंकि न्यूमेरिकल जो है वो प्लस में दे रखा है, तो यहाँ पर आप ये इसको प्लस लोगे, इसको कर लेना प्लस। ठीक है ना, अगला जो न्यूमेरिकल है वो है, ये बढ़िया न्यूमेरिकल है। 2 आवेश दे रखे हैं। अगला ये कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य और बाहर, मिलाने वाली रेखा के किसी भी बिंदु पर विभव का मान 0 होगा, तो वो किस बिंदु पर होगा वो पूछा है। विभव का मान 0 कब होगा, कहाँ, किस बिंदु पर होगा, कितनी दूरी पर होगा, वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ A बिंदु पर दे रखा है 3 × 10⁻⁸। B बिंदु पर जो आवेश दे रखा है वो दे रखा है -2 × 10⁻⁸, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 15 है। देखिए ये A बिंदु है जहाँ पर आवेश कितना है ये, और ये B बिंदु है जहाँ पर आवेश कितना है ये, और इन दोनों के मध्य बिंदु P अपन मान लेते हैं जहाँ विभव का मान 0 है, और वो A बिंदु से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, जहाँ पर विभव का मान क्या है 0 है। तो ये पूरी दूरी कितनी है 15 दे रखी है हमें, ये पूरी दूरी 15 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी x है, तो ये कितना जाएगा 15 - x। पूरी दूरी में से x घटा दो तो ये 15 - x। ये हमने दूरियां क्यों निकाली, क्योंकि विभव ज्ञात करने के लिए हमें q चाहिए और दूरी चाहिए। ठीक है, तो q तो दे रखा है, दूरी हमने निकाल ली। P बिंदु से A बिंदु की दूरी कितनी है x, और P बिंदु से B बिंदु की दूरी कितनी है 15 - x,
और P बिंदु पर विभव 0 होना चाहिए। इसका मतलब V1 प्लस V2 बराबर 0 कर दो। देखिए स्थिति 1, हमने यहाँ पर दो स्थितियां ले रखी है। एक अपन ने P बिंदु बाहर भी ले रखा है P डैश, तो बाहर भी अपन निकालेंगे, ठीक है ना। तो पहले अपन अंदर निकाल लेते हैं। कंडीशन पहली पर, जब बिंदु P जो है वो A व B के मध्य में कहीं स्थित है। प्रश्न अनुसार क्या है कि विभव का मान 0 है, मतलब A बिंदु पर जितना विभव है, A बिंदु के कारण जो विभव है और B बिंदु के कारण जो विभव है, दोनों का योग कितना है? 0। Q1 का मान दे रखा है, Q2 का मान दे रखा है, K का मान अपन जानते हैं और K तो वैसे भी कट जाएगा, K का मान रखना नहीं है। तो यहाँ देखिए K Q1 का मान कितना है? 3 गुणा 10 की घात -8 प्लस K Q का मान कितना है? -2 गुणा 10 की घात -8। यहाँ पर x, यहाँ पर 15 - x और बराबर 0। ठीक है, ये A बिंदु के कारण है और ये B बिंदु के कारण, दोनों की दूरियां लगा देनी चाहिए। अब इसका इधर पक्षांतरण कर देंगे। पक्षांतरण कर देंगे तो ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा, K से K कट जाएगा, 10 की घात -8 से 10 की घात -8 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ केवल कौन बचेगा? 3/x और यहाँ कौन बचेगा? 2/15 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 गुणा 45 - 3x बराबर 2x। इसको सरल करेंगे तो आ जाएगा 9, x बराबर 9। x का मान 9 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि A बिंदु से यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 सेंटीमीटर है ना, तो 9 सेंटीमीटर की दूरी पर A बिंदु से धनात्मक आवेश से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव का मान 0 होगा। एक तो अपन ने ये निकाल लिया। अब हमें निकालना है कि कोई जरूरी नहीं है कि इन दोनों के मध्य ही किसी बिंदु पर 0 हो, बाहर भी 0 हो सकता है विभव किसी बिंदु पर। ठीक है, तो बाहर विभव 0 कहाँ पर होगा, कितनी दूरी पर होगा, वो ज्ञात करने के लिए हम दोबारा x A बिंदु से x दूरी मान लेते हैं। इस बिंदु की यहाँ से भी अपन ने A बिंदु से मानी थी ना x दूरी, यहाँ से भी अपन A बिंदु से x दूरी मान लेते हैं। तो ये पूरी दूरी कितनी है? x। तो अब हमें P डैश बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। तो A बिंदु से दूरी तो आ गई x, आवेश पता है, दूरी पता है। B बिंदु से यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता कर सकते हो क्या? ये वाली दूरी कर सकते हो ना। पूरी दूरी कितनी है? x। इतनी दूरी कितनी है? 15। तो ये तो कितनी आ जाएगी? x - 15। ठीक है, सेम पोजीशन सेम सूत्र लगाना है हमें। स्थिति नंबर 2, जब बिंदु P AP रेखा को विस्तारित करने पर P डैश बिंदु पर है, बाहर है। हमने x मान लिया, KQ/x और ये KQ2/x - 15 आ जाएगा। इस बार ध्यान देना, यहाँ पर 15 - x लिखा था और यहाँ पर x - 15 है। क्यों? क्योंकि हमने x बाहर ले रखा है तो x दूरी ज्यादा होगी ना। कोई Q का मान लगा दो, Q1 का मान लगा दिया, Q2 का मान लगा दिया। इधर पक्षांतरण कर दो, Q से Q कट जाएगा और वही 8 10 की घात -8 से 10 की घात -8 काट दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ इसको घटाओगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 45 सेंटीमीटर। ये कहाँ से दूरी है? A बिंदु से, मतलब A बिंदु से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर, क्योंकि B बिंदु तक की दूरी तो कितनी है? 15 ही है, तो 45 तो बाहर गया ना फिर। तो बाहर 45 दूरी पर विभव का मान क्या होगा? 0। और 45 मीटर दूरी कहाँ पर है? ऋणात्मक आवेश की ओर है, क्योंकि दूरी अपन दूसरी तरफ भी तो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दूरी कहाँ से कहाँ तक ली है? ऋणात्मक आवेश की तरफ। तो हमें जो आंसर अपन लिख रहे हैं उसमें हमें पूरी पोजीशन हमें पता करनी है और पूरी पोजीशन हमें वहाँ देनी है कि कितनी दूरी पर कहाँ स्थित है। तो हमने यहाँ पर आपके 4 न्यूमेरिकल हो गए हैं और ये 4 न्यूमेरिकल आप करना, और जो एचालो गोले वाला आपको जो कराया है वो एक बार वीडियो देखने के बाद में और अपने आप भी करके देखना, क्योंकि विभव और गाउस के नियम के अनुप्रयोग दोनों मिलते जुलते हैं और एक ही सूत्र पर आधारित है। और एक बार आप कर लोगे तो आपको आ जाएगा करना, तो इसको दोबारा करके देखना। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।